नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। व्यादेश प्राप्त करने के लिए, स्टे प्राप्त करने के लिए, अस्थायी स्टे प्राप्त करने के लिए किन बातों का साबित किया जाना आवश्यक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई सिविल मुकदमा न्यायालय में दाखिल होता है तो वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 के माध्यम से दाखिल होता है। अस्थायी स्टे के लिए, अस्थायी व्यादेश के लिए, किंतु अगर उसे तुरंत स्टे की आवश्यकता है तो वह सीपीसी के आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे करके उस पे व्यादेश की सुनवाई यानी कि स्टे की सुनवाई वह तुरंत कर सकता है। उसको साबित करने के लिए आवेदनकर्ता को 3 बातों को साबित किया जाना आवश्यक है। पहला, प्रथम दृष्टया केस, दूसरा, सुविधा का संतुलन और तीसरा, अपूरणीय क्षति। प्रथम दृष्टया केस में उसे जो कागजात हैं उसे दिखाना होगा, यानी कि प्रथम दृष्टया केस यानी देखने से ही प्रतीत होता है कि वह वादी का है। सुविधा का संतुलन, यदि उसे व्यादेश नहीं दिया गया, स्टे नहीं दिया गया तो और उसके पास कब्जा भी है यानी कि सुविधा का संतुलन भी है, यह सारी बातें वादी करता है तो वादी कहता है कि सुविधा का संतुलन वादी के पास। तीसरा कहता है कि यदि उसे स्टे नहीं दिया गया, व्यादेश नहीं दिया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति हो जाएगी, जो उसकी भरपाई किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता। जो उसकी संपत्ति है उस अपूरणीय क्षति को किसी अन्य तरीके से भरपाई नहीं किया जा सकता। यह तीनों बातें आवेदनकर्ता साबित करता है न्यायालय के समक्ष। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। तो न्यायालय यदि चाहे तो उस पर स्टे का आदेश यानी व्यादेश का आदेश कर सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।